सत्ता उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्बे सिन्हा और चलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। इसी में रुझानों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां मतगणना जारी है और ऐसे में बीजेपी रुझानों में जिसे बड़ी जीत मिली है, बीजेपी की बम्पर जीत पर सीएम धामी का बयान भी आया है। जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है, ऐसा सीएम धामी ने कहा। वहीं डबल इंजन की सरकारों को जनता प्राथमिकता दे रही है। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीत पर यह भी कहा कि अब दिल्ली तेजी से विकास करेगी। तो देखिए, आपको बता दें, लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी ये बातें कहते आ रहे हैं कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार अगर चाहिए, अगर तेज गति से विकास करना है तो मोदी यानी कि बीजेपी को जीत दिलानी होगी और ऐसा ही जनता ने किया है। जनता का जो जनादेश आया है वो डबल इंजन की सरकार बनती नजर आई। और चलिए इसी पर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, देखिए। गारंटी पर विश्वास किया है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और देश के अंदर जितने भी राज्यों में अब चुनाव हो रहे हैं, वहां डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता लोग दे रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें लगातार विकास कर रही हैं, लगातार वहां के हर प्रकार से सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही हैं। चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, अब दिल्ली हो, देश के अन्य राज्यों जहां भी चुनाव हो रहे हैं। और पिछले 10 सालों से केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ जो दिल्ली के लोगों का गुस्सा था, वो मैंने स्वयं दिल्ली के चुनाव प्रचार में देखा था। परिवर्तन की लहर साफ थी और अब मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली तेजी से विकास की ओर, गति की ओर आगे बढ़ेगा। दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा। हर तरीके से जो देश की हमारी राजधानी है वो प्रतिष्ठित होगी। जिन जिन में न्यूनता रही है वहां सभी पर विस्तार होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं कि उनके नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की वहां ऐतिहासिक रूप से जीत करवाकर सरकार बनाई है। और देखिए, आपको बता दें, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जीत की लहर देखी जा रही है और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रमेश जी, जानना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम उत्तराखंड भी कवर कर रहे हैं और इसी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव, और ऐसे में स्टार प्रचारक, बीजेपी स्टार प्रचारक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ताबड़तोड़ वहां पर रैलियां की, ताबड़तोड़ प्रचार किया। क्या लगता है इसका असर वाकई में इस रिजल्ट में देखने को मिला है? देखिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कौन से सीएम को लगाना है और उस सीएम को लगाना है जहां उनके प्रदेश की जनता दिल्ली में ज़्यादा है। अब आप देखिएगा, जो पटपड़गंज सीट है जिसको मनीष सिसोदिया छोड़ के दूसरे जगह चले गए तो अवध ओझा जीत रहे थे, खड़े हुए थे यहाँ पे। इस सीट पे गढ़वालियों की जो संख्या बहुत ज़्यादा है। चाहिए बहुत बहुत ये हमारा अध्यक्ष जिंदाबाद, मेरा वीरेंद्र सचदेवा जिंदाबाद। इस व्यक्ति के हाथ में यश है। देखिए, कभी कभी हमारा वश होता है और कभी कभी हाथ में यश होता है। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा जी एंड हर कार्यकर्ता को धन्यवाद। मगर हम सभी लोगों ने मिलकर के मोदी जी की गारंटी को धन्यवाद दिया है। मोदी जी की गारंटी के प्रति जो विश्वास है दिल्ली के लोगों का दिखा है, वो ये तय हो गया है कि हरियाणा में जैसे लोग, महाराष्ट्र में जैसे लोग, अब मोदी जी अगर लिख के दे दिए संकल्प पत्र में, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, एक था ना जो बोलता था इस जन्म में नहीं, अरे इसी जन्म में तो बार बार हारेगा और किसी के नजर से, वोट से क्या नजर से भी गिर जाएगा। अरविंद केजरीवाल बाय बाय टाटा, फिनिश, खत्म, अब कभी नहीं आ सकता। सर, मैम, सबसे पहले तो बहुत बधाई। कैसे देख रही हैं जीत को और एक आधी आबादी होने के नाते आप क्या कहेंगे? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत का मतलब है लोगों का विकास की सोच के प्रति जीत,
और दिल्ली में भाजपा की जीत का मतलब है कि वो सरकार जो सच बोलती है और अपने मैनिफेस्टो को गिवन पीरियड ऑफ टाइम में पूरा करती है, उस काम करने की जीत। तो ये जीत दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली की जनता जनार्दन का हम बहुत धन्यवाद करते हैं और उनकी इस दी हुई जीत को हम जिम्मेवारी की तरह लेते हैं और आने वाले हर पल पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी वोट देने के लिए उनको गर्व महसूस होगा, ये भी हम उनसे वादा करते हैं। आम आदमी पार्टी के सभी और चलिए इसी के साथ तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी और इस वक्त हमारे साथ रमेश जी हैं। रमेश जी, अपनी बातों को कंटिन्यू करें। बात हो रही थी कि स्टार प्रचारक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो वहां पर प्रचार किया, उसका कितना फायदा बीजेपी को देखने को मिला? देखिए, बड़ी आबादी दिल्ली में जो ऐसी है जो उत्तराखंड से बसती है और कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा था पटपड़गंज क्षेत्र, रविंदर सिंह नेगी जो जीते हैं, तो वो पिछले भी चुनाव में जीते हारे थे, बहुत कम वोटों से ही हारे थे मनीष सिसोदिया से। तो वही वजह, जब कम वोटों से हारे थे तभी अपना हार का गम भुलाने के लिए और कहीं दोबारा से हार ना जाएं, तभी मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट को बदला। लेकिन देखो आज जब रिजल्ट आया वहाँ से भी वो हार गए। तो इसी तरीके जैसे योगी जी आते हैं यूपी में, आपको पता यूपी की बड़ी संख्या दिल्ली में बसती है, विशेषकर पूर्वांचली जो 20 से 27 सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीधे हार जीत का तय करती हैं। तो उन सीटों में उनका जो एक नारा चला था, कटोगे तो बटोगे, जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा में बोला, महाराष्ट्र में बोला और फिर दिल्ली में उन्होंने इस नारे को गूंज करी, तो उसके बाद में लोगों ने, सनातनी जितने लोग थे और जितने भी हिंदूवादित लोग थे, उन्होंने एक हाथों हाथ लिया, दूसरे पार्टियों में भी थे। तो उस नारे के बाद वोट प्रतिशत एकदम कतई जुड़ा और जो लोगों का जो हुजूम था वो उसका डिवीजन पूरी तरीके से हुआ, जो आज रिजल्ट में हम लोगों को दिखाई दिया। और रही बात उत्तराखंड की, जो आपने लिंक करा है, तो उत्तराखंड की संस्कृति हमेशा ये रही है, जो वोटर एक बार किसी पार्टी से जुड़ जाता है वो आसानी से हटता नहीं है। और वही रहा कि वो 13 से लेके 15, 20, आज 25, आज के चुनाव तक उनका वोट जो कैडर है बिल्कुल जुड़ा रहा, बिल्कुल एकदम हटा नहीं, एकदम कतई। वही आज आपने देखा जितनी भी सीटें आज जीती गई हैं, उसमें अगर रेसो वाइज अगर आप निकाल के देखो तो उसमें उत्तराखंड के जितने वोटर हैं उनकी भूमिका बहुत महती रही है। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी जब प्रचार कर रहे थे तो उन दिनों उनका एक बयान है जो कि काफी चर्चा में रहा कि डबल इंजन की सरकार पर जनता भरोसा करे, अगर डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास कार्य भी दिल्ली में तेजी से किया जाएगा। ऐसा उन्होंने इस संदर्भ में बोला था क्योंकि उत्तराखंड में भी डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, तात्पर्य बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से आपने 11 सालों में देखा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो कन्फ्लिक्ट बीच में रहा, केजरीवाल वही हर चीज़ का रोना रोते रहे कि मैं कोई भी योजना चलाता हूँ, सेंट्रल उसको करते नहीं है और एलजी उस फाइल को दबा लेते हैं, तो हम करें तो करें क्या, काम नहीं हो रहा है हमारा। तो उसी के संदर्भ में धामी जी ने आके कहा कि आप ऐसी सरकार लाओ जो पैरेलल हो, जो डबल इंजन जिसको कहते हैं कि ऊपर भी हमारी और नीचे भी हमारी, दोनों सरकार जब होंगी तो कोई काम दिल्ली का रुकेगा नहीं। तो जनता ने एनालिसिस करा अपने से कि ये बात ठीक है, हो सकता है हम ऐसा अगर करें तो जिससे कि जो केजरीवाल कहते हैं योजना नहीं हो पाती हैं, फाइल आगे नहीं बढ़ पाती हैं, तो जब सरकार हम बीजेपी के लिए आएंगे तो ये सारे काम ऑटोमेटिक होंगे। और फिर तो बीजेपी ये नहीं कह पाएगी ना कि भाई हमारा कोई काम रोक रहा है, सेंट्रल में भी आपके एलजी भी आपके हैं। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है जनता ने अपने से सोचा तो कि इस बार भाजपा को मौका दो। कह सकते हैं कि दिल्ली में अब जो विकास कार्य है वो तेज गति से देखी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। के नेतृत्व में तेजी से राज्यों का विकास कर रही हैं, इसलिए लोग लगातार उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, वहाँ डबल इंजन की सरकार बनी, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, डबल इंजन की सरकार बनी, दिल्ली की जनता ने भी डबल इंजन लगाया है। तो निश्चित रूप से इनकी कथनी में और करनी में बहुत बड़ा अंतर रहा है। केजरीवाल पिछले 10 सालों से लगातार देश की जो राजधानी है दिल्ली प्रदेश की जनता को लगातार कहीं न कहीं झूठी बातें बोलते रहे, ठगते रहे और जो भी कहते थे वो होता नहीं था। पंजाब में इनकी सरकार है, वहाँ भी जो इन्होंने पंजाब की महिलाओं के लिए जो घोषणा की थी कि सबको हर महीने 1500 रुपये का
सहायता दी जाएगी। 2.5 साल वहाँ हो गए हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल रही है। दिल्ली का जो रिजल्ट आया है, इस बात से लोगों के मन का पता लगता है कि पंजाब के लोगों के मन में क्या चल रहा होगा। आज जितनी सीटें आई हैं आने वाले चुनाव में, ये सीटें बिल्कुल शून्य इनकी हो जाएंगी, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, उनका जो नेतृत्व है, उनको बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, और साथ में दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं का और दिल्ली की जनता को भी बधाई देता हूं। 24 जगह पे जनसभा की और एक अच्छा रिजल्ट वहाँ पे रहा। आपके लिए सबसे ज्यादा जनसभा दिल्ली की, देखिए दिल्ली के चुनाव में मैं जहां भी गया और हमने वहां मोदी जी की गारंटी को लेकर बात करी, भाजपा के संकल्प पत्र की बात करी, और लोगों के चेहरे पर साफ जो है इस बार आपदा की सरकार के लिए गुस्सा था। उनके मन में परिवर्तन की साफ एक पहले से सोच थी कि परिवर्तन करेंगे, और उसी के अनुरूप ये रिजल्ट भी आए हैं। सर यूपीसी को भी लोगों ने काफी पसंद किया दिल्ली। और चलिए इसी के साथ एक और अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं और स्वागत करना चाहेंगे नवीन दुबे, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आपका बहुत स्वागत है नवीन जी। आपसे जानना चाहेंगे, अगर अब जीत, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो अब साफ हो गई हैं, बीजेपी जीत गई है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कह सकते हैं बुरे तरीके से हारी है, तो यहां पर आपदा का जो सफाया हुआ है, कहीं ना कहीं यहां पर क्या एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति बन रही थी? नहीं, 2-3 चीजें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने रोल अदा किया है। पहली चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों की तुलना में ये चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा। संगठनात्मक स्ट्रक्चर जो था भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत मजबूत रहा, और हर बूथ पर आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश के विधायक हो, चाहे बिहार के उनके विधायक हो, चाहे कहीं और के विधायक हो, मध्य प्रदेश के विधायक, एक बूथ पे एक विधायक की ड्यूटी लगाई उन्होंने। उसका ये असर दिखाई दिया कि जनता को 1 to 1 कनेक्ट करने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि देखिए, जब चुनाव होता है और जो फ्री बीच कल्चर था दिल्ली का, दिल्ली से स्टार्ट किया अरविंद केजरीवाल ने, और उसके बाद उसका विरोध नरेंद्र मोदी जी ने किया कि बोले भाई फ्री बीच तो देश को बर्बाद कर देंगी, लेकिन एक रिंग बनाया बॉक्सिंग का, और उस बॉक्सिंग के रिंग में लाके खड़ा कर लिया उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद उनको भी घोषणा करनी पड़ी कि भाई ये हम भी देंगे, हम भी ये करेंगे, वो आप 2100 देंगे तो हम 2500 रुपए देंगे। अल्टीमेटली अब मुझे ये लगता है कि जब ये लायबिलिटी बड़ी आ जाती है, चुनाव तो आप जीत गए, तो लायबिलिटी जब बड़ी आ जाती है तो आने वाले टाइम में, अभी बिहार का चुनाव होना, तो फिर बिहार में भी नरेंद्र मोदी जी को घोषणा करनी पड़ेगी, नहीं तो बिहार कैसे निकालोगे आप? तो ये सब विषय बन जाएंगे फिर आगे, और आप जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे राज्यों के, ये स्थितियां बनेंगी, या मान लो आप कहते हो 1 नेशन 1 इलेक्शन हम करेंगे, तो बहुत विषम परिस्थिति बन जाएगी। मेरा ये मानना है कि अब इसका काट लेके ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी थी। मुझे लगता है कि उनका कोई अपना विंग होगा, या कोई उनकी ही तरफ से एक आदमी को PIL डालेगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देगा, खत्म हो जाएगी सारी फ्री बीच की कहानी, और यही होगा, देख लीजिएगा। तीसरी चीज आती है कि अब जैसे यमुना की सफाई है, जो मुद्दों पर जीतकर भारतीय जनता पार्टी आई है, दिल्ली में पानी की समस्या का विषय है, फ्री बिजली देने का विषय है, ये सारी चीजों को आप कोर्ट से, चलिए आपने फ्री बीच खत्म करा दी, कैश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बंद हो जाएगा, फ्री बिजली है, बिजली की दरें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि कहीं, अब जैसे 2 सिलेंडर का आपने वादा किया, अभी राजस्थान में जो सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा था वो पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि फुलफिलमेंट हर पार्टी करती है, बहुत सी पार्टियां जो आती हैं जब चुनाव आने का टाइम होता है 6.5 महीने पहले उनको इम्प्लीमेंट करती है। हालांकि मुझे लगता है कि जो 2500 रुपए वाली घोषणा भारतीय जनता पार्टी की है, वो शायद मार्च से वो इम्प्लीमेंट कर लें, और मेरे ख्याल में करना भी चाहिए, उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज आती है आम आदमी पार्टी की बात। आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज को अगर आप देखें तो 43 पॉइंट समथिंग उनका है, और 47 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के, तो बहुत बड़ा गैप नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम कि दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को खारिज कर दिया, खारिज नहीं किया है। हाँ, वोट परसेंटेज की तुलना में आपकी सीटों में वो कन्वर्ट नहीं हो पाई है। इसके लिए मैं देखिए, पूर्वांचल की सारी सीटें, पूर्वांचल पूरी तरीके से अगेंस्ट भाजपा वोट करता था दिल्ली में, लेकिन इस बार क्या हुआ, उनके जो पूर्वांचल के मोर्चा के अध्यक्ष हैं संतोष ओझा, उन्होंने काफी काम किया, हर 70 की 70 सीटों में जाके पूर्वांचली वोटों से संपर्क किया। फिर बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए, मैं समझता हूं। लेकिन उन्होंने ये भी तो कह दिया कि पूर्वांचली जो है वो फर्जी वोटर्स हैं,
ऐसा भी तो कह दिया आम आदमी पार्टी ने। वो एक स्टेटमेंट था, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। देखिए, जब आप अगर मैं किसी की पार्टी का बेस उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है, तो आप वहां के अगर लोगों को लाएंगे, उन्होंने उसी को टारगेट करके कहा था जो मैं बात कह रहा था कि हर बूथ पे एक विधायक को लगाया, तो उसको रेफर किया। लेकिन मुझे लगता है कि वो कन्विंस जनता तक करने में आम आदमी पार्टी सफल नहीं हुई कि जो बात वो कहना चाहती, तो कहने का तरीका कहीं ना कहीं भाजपा ने कैच किया और उसको कन्विंस किया। तीसरी चीज आती है कि देखिए, जिस तरीके से पूर्वांचल के वोटरों के बीच में, मैं बहुत बोल रहा हूं ना, उनके बीच के जो पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं इनके दिल्ली प्रदेश के, संतोष ओझा ने काम किया है वहां पे। उसने आप समझिए पूरे की पूरी दिल्ली की 70 की 70 सीटों पे पूर्वांचलियों के घर में जाके वहां सभाएं करी हैं, उनके साथ मिले हैं, प्रोग्राम बनाए हैं, तो उस सब पे एक इम्पैक्ट पड़ा। और आप देखिए 29 के आसपास जो सीटें पूर्वांचल की आती है दिल्ली में, उनमें से 10 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। तो ये तो स्वीकारना पड़ेगा कि इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। लेकिन अब चूंकि जिम्मेदारी बड़ी होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में कहा था कि भाई हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अब आपकी सरकार भी आ गई, तो दिल्ली की जनता तो ये भी कहेगी कि भाई अब आपकी सरकार, आपका मुख्यमंत्री, आप उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। तो ये बहुत सी चीजें होती हैं जब आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलेक्शन कुछ भी बोल देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हर चीज फुलफिल हो, और नहीं होती, कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर पाता, ये सच्चाई। लेकिन अगर आप मेजर कर देंगे, डिलीवर कुछ भी कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में अपने चुनाव में उस तरीके की जो अपोजिशन है या जो अपोजिशन का वोट है, उसको कन्विंस करने में आसानी रहेगी अगर आप फुलफिल करते हैं। और मुझे लगता है कि इसके बाद आम आदमी पार्टी भी पंजाब पे फोकस करेगी, उनके पास वो इंडिपेंडेंट राज्य है। बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकेंगे, यहाँ पे सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको बीजेपी कार्यालय से बाहर से। देखिए जहाँ पर इस वक्त जश्न का माहौल है, किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ रमेश जी इस वक्त हमारे साथ है। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब बीजेपी के सामने जो बड़ी चुनौती और बड़ा सवाल है वो ये है कि अब सीएम चेहरा कौन, तो क्या लगता है बीजेपी से कौन ये बड़ा चेहरा है जो कि सीएम के लिए प्रस्तावित हो सकता है? देखिए, मुझे लग रहा है अभी ये चर्चाएं और भी कई चैनल पे हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अब सीएम के तौर पे किसको लॉन्च करेगी। मुझे जहां तक लगता है कि इस दिल्ली की जीत की आड़ में और इसका सहारा लेके जो 1.5-2 साल के बाद में पंजाब का चुनाव होने वाला है, पंजाब को साधने की कोशिश करेगी। उस साधने के लिए इनको एक हो सकता है कोई सिख चेहरा बैठा ला जाए, जैसे अरविंदर सिंह लवली हो गए और तेजिंदर सिंह मारवा, जिन्होंने कदावर नेता मनीष सिसोदिया को हराया है, एक वो हो गए। जो सिख चेहरों को अगर इन्होंने यहाँ पे बैठाला, सीएम बनाया, तो उनको लेके ये कह सकते हैं कि देखो हमने सिख समुदाय को कितनी इज्जत दी, कितनी मान सम्मान हमने दिया। उसके सहारे आम आदमी पार्टी को वहाँ पे भी हरा सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना, हो सकता है ऐसा करे। लेकिन दूसरी बात है, जैसे भी नवीन भाई ने कहा कि जो फ्री की जितनी योजना इन्होंने भरमार कर दी हैं, क्या वो सारी की सारी पूरी हो पाएंगी? ये सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के। 27 साल बाद मालवीय नगर का कुशासन भी समाप्त हुआ है, और इसीलिए ये सब सारा का सारा श्रेय, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ। ये सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो संगठन के कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारी मातृशक्ति को जाता है, हमारी महिला कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारे युवा कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारे तीनों मंडल के अध्यक्षों को जाता है, मेरे पार्टी स्टेट के जो अध्यक्ष हैं उनको जाता है, मेरे चुनाव प्रभारी को जाता है, और सबसे ज़्यादा मेरे पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और शीर्ष नेतृत्व ने, जिन्होंने मेरे पर विश्वास रखा, जिन्होंने ये कहा कि मुझे यहाँ भेजा, और एक बड़ी हमारा संघर्ष था, लेकिन हम जीत करके आए हैं। मैं सारी की सारी बधाई कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। सबसे मिलने वाले कार्यकर्ताओं को आपका क्या कहना है, क्या कैसा लग रहा है आपको, या क्या आपके कार्यकर्ताओं के लिए आपका जो? देखिए, आप सभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलने के लिए जाएंगे, और उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह हम सबको मिलेगा, और लगातार दिल्ली में अब एक परिवर्तन होगा। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित दिल्ली बनेगी, दिल्ली का गौरव भी लौट करके आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और देखिए, नेताओं की प्रतिक्रिया हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और ऐसे में रमेश जी अपनी बातों को पूरा करें, मैं ये चाहती हूं, क्योंकि अभी हम बात सीएम फेस के बारे में कर रहे थे। देखिए, मुझे लग रहा है ये बार चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है वो टोटली आम आदमी पार्टी के स्टाइल में लड़ा है। वो फ्री की चीज़ें देते हैं, और जितनी योजनाएं जो चल रही हैं, तो अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी को उसी पे आना पड़ा।
कैसे आना पड़ा, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप, यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा फ्री रेबड़ियों से परहेज करते आए थे, लेकिन जब यहाँ पे दिल्ली का चुनाव का डंका बजता है, आचार संहिता लगती है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का एक थिंक टैंकर, हो सकता है इनके साथ में बैठे हों या साथ में मंथन किया हो कि अगर हमने इस बार भी ये फ्री की चीज़ों पे हम लोग नहीं आए तो ये हाथ से निकल जाएगा। जैसे 2020 का इनसे हाथ में निकला था, उस समय इन्होंने कहा था कि हम फ्री की चीज़ों पे नकारेंगे, हालांकि खुल के इन्होंने नहीं कहा था, लेकिन फ्री की योजना आम आदमी पार्टी उस समय भी चल रही थी, तो चुनाव वो जीत गए। फिर इस बार इन्होंने क्या करा कि रेबड़ियाँ जो शब्द बहुत चर्चाओं में रहा है चुनाव लोकसभा के बाद से अब तक, अब खत्म हो गया था। किसी ने कोई कुछ नहीं कहा कि हम रेबड़ियाँ फ्री, इस तरह के उपहास किसी ने उड़ाया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा, आम आदमी पार्टी ने कहा हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, इन्होंने काउंटर करा कि हम 2500 देंगे। फिर हालांकि उसके बाद कांग्रेस ने उससे ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन मतलब फ्री की जो सौगातें दिल्ली में बढ़ती रहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी ने जब फ्रंट पे आके बैटिंग करी, उन्होंने कहा हम तो सिलेंडर भी फ्री देंगे, फ्री छोड़ो हम तो 2 फ्री देंगे, होली दीपावली पे भी फ्री देंगे। तब दिल्ली की जनता ने कहा, दिल्ली वाले भी कहते हैं कि भाई डेलाइट लोग कितने 20% है यहाँ, 80 लोग तो बाहर के, यूपी बिहार के, जिनके डबल वोट हैं, वो तो यहाँ खाते हैं पीते हैं, बिजली का फ्री मिल रही है और पानी फ्री मिल रहा। उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इस बार ठप्पा आपको लगा देते, उन्होंने ठप्पा लगा के ये तो नहले पे दहला तो है ही, इसके बाद बजट का तड़का लग गया उस पर क्या कहेंगे नवीन जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हल्का सा तड़का लगा है और उसमें जो भी लोग उस दायरे में आते हैं 5-6 लाख 7 लाख, हालांकि मैं आपको बता दूं अभी इसका बिल आने वाला है, मंडे को सेशन शुरू होगा तो किसी भी दिन बिल आएगा इनकम टैक्स के ऊपर, तो उसमें बहुत सारी कैपिंग भी लगी मिलेंगी, ये भी दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि उन्होंने 2 पैरेलल चीजें चलाई हैं कि न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम, कि भाई 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया, ढिंढोरा तो पिट गया, लेकिन 4 लाख के ऊपर 5% और उससे ऊपर फिर 10% इस तरीके की कैपिंग भी दी है। बिल आने के बाद उनका जो आएगा उसके बाद क्लियर हो जाए। दूसरी आपकी सीएम चेहरे की बात हो रही थी, देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप इन 3 राज्यों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी का अब जो कल्चर है वो एक कॉर्पोरेट की तरीके से है, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम से भाजपा चलती है। सारे राज्य भी वो चला रहे हैं, अगर 15वां राज्य ये बना है उनका, तो 15 राज्यों में अब जो सरकार है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम, केवल इसमें यूपी अपवाद है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से चलते हैं और उनको कोई कंट्रोल करने का मामला चलता रहता है, तनातनी रहती है। उस प्रकार राजभर को लेकर भी हम लोगों ने देखा था, तो वो एक अलग एक्सेप्शन हो सकता है। लेकिन बाकी के राज्य अगर आप देखें 14, अब दिल्ली समेत 14 के 14 राज्यों में, तो वहां क्या है, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में मैनेजर को बैठाती है, अपने किसी को भी बना देगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसके लिए अब किसी को उम्मीद थी कि मोहन यादव वहां मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे, भजन लाल शर्मा आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में। तो ये क्या है कि भाजपा को अपना यसमैन चाहिए और ऐसा आदमी चाहिए तो जो उतना ही ड्राइव करे जितना ऊपर से निर्देश मिले, 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। जी जी रमेश जी आपका कहने का मतलब वही है जो हमने पहले देखा, भाई चेहरे से कोई लेना देना नहीं, कद पद से कोई लेना देना है, जो पर्ची जिसके नाम की चली जाए, चाहे नवीन जी के नाम पे चाहे रमेश ठाकुर के नाम पे, उस पर्ची को निकाल दो और पीछे बैठा कोई आगे बैठा, जैसे नृपेंद्र पटेल साहब को जो गुजरात में जो सबसे पीछे बैठे हुए थे कि हाँ आप भी जीत के आए, आप उठ के आओ सामने, वो उठ के आते सामने, आप कहाँ से जीतो, यहाँ से जीतो, चलिए सीएम आप। तो ऐसे ही होगा यहाँ पे भी, बिल्कुल सही कह रहे हो। इनको चेहरा नहीं, मैनेजर चाहिए कि जो हमारे सारे पे काम करे और हम जो कहें वो करें। तो यानी ये कहा जा सकता है अभी तक दिल्ली की जनता ने जो वोट दी है वो वोट दिया है मोदी के चेहरे पर, ये कह सकते हैं। मोदी की गारंटी की भी बात करें अगर, तो जैसा कि आप लोगों ने कहा कि अब मोदी की जो गारंटी है उस पे खरा उतरना ये बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, जो कि कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब जनता को एक भरोसा होता है कि मोदी ने ये गारंटी दी है तो ये पूरा होगा। क्या लगता है कितनी चुनौती? मैं बोलूं? बिल्कुल। हाँ देखिए, ऐसा 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। मोदी की गारंटी, मोदी क्या है? मोदी एक राज्य के नेता नहीं है, मोदी देश के बड़े नेता है, शीर्ष नेता है। अगर आप कहेंगे प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नेता होता नहीं है देश में, तो हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व की बागडोर उनके हाथ में है। अब मोदी जी की गारंटी जब आप दिल्ली में चला रहे हैं
तो मैं वही तो सवाल उठा रहा हूँ कि भाई मोदी जी की अब कौन सी गारंटी बिहार में नहीं चलेगी, या बंगाल में अभी चुनाव होंगे तो बंगाल में नहीं जाओगे, या पंजाब में 2.5 साल बाद होना है तो आप पंजाब में नहीं जाओगे। हर राज्य में आपको जाओगे तो मोदी जी की गारंटी दोगे या पेश दोगे, तब भी आप जनता वहां पूछेगी कि भाई अब हमें क्या मिल रहा है। आप दिल्ली में जो दे रहे हो, महाराष्ट्र में दे रहे हो, मध्य प्रदेश में लाडली बहना को दे रहे हो, तो हमें क्यों नहीं दोगे भाई? हमें भी तो चाहिए। और झारखंड में हमने देखा ये कल्चर चला है। हेमंत सोरेन ने जो नवीन जी, थोड़ा सा समय का अभाव है, यहाँ पे आप लोगों को रोकना चाहेंगे और लगातार आप लोग बने रहे हमारे इस दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के स्पेशल कवरेज में। फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चला है, दर्शकों को एक और बड़ी खबर बताएं, जहां पर दिल्ली में पीएनबी के होम लोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसी के दौरान पीएनबी के कई कस्टमरों ने हिस्सा भी लिया, जहां पीएनबी ने अपने होम लोन के प्रोडक्ट्स और उसकी विशेषताओं को लेकर उपभोक्ताओं को जानकारी भी दी है। वहीं कार्यक्रम में पीएनबी के साथ टाइप रखने वाले कई बिल्डरों ने भी हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम के आयोजन से लोगों को पीएनबी की होम लोन सुविधाओं को बेहतर समझने में मदद मिली, जिसके परिणाम स्वरूप काफी कस्टमर अब होम लोन चाहते हैं। इसी के साथ पीएनबी के इस कार्यक्रम को पीएम के हाउसिंग फॉर एवरीवन के लिए विजन को पूरा करने में योगदान भी माना जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए पीएनबी के सीजेएम गोयल साहब ने बताया है कि पीएनबी इसके संस्थापक लाला लाजपत राय की देश को तरक्की दिलाने और दुनिया में नाम दिलाने की जो भावना है, उसमें पीएनबी एक रोल प्ले कर रहा है। इस कार्यक्रम में दिल्ली सहित कई उत्तराखंड के लोगों ने भी हिस्सा लिया है।